हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीमा ऑनलाइन क्लासेस पे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। चलिए हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बायोलॉजी का है, चैप्टर नंबर 1 जय प्रकरण। ठीक है, उसमें से कुछ हम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर रखे आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास जो भी हम वीडियो लाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को देर ना करके फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि पोषण क्या है, मतलब पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो जीव द्वारा क्या होता है बाबू, जो जीव द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। तो जीव द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उसका उपयोग करना क्या कहलाता है बाबू, हम लोग का पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि पूछेगा तुमसे एग्जाम में क्या कि पोषण किसे कहते हैं, तो किस तरह से हम लोग डिफिनेशन लिखना है कि जीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है एवं उसका उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पोषण कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा कि पोषण के कितने प्रकार के होते हैं। पोषण मतलब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पोषण होता है बाबू 2 प्रकार की होती है। एक हमारी होता है ऑटोट्रोफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रोफिक, यानी कि उसको हिंदी बोलेंगे स्वपोषी तथा दूसरा को परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, मतलब कि वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन क्या करता है, खुद बना लेता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी। अब परपोषी किसे कहते हैं बाबू, तो परपोषी उसको बोलते हैं जो वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन किसी दूसरे के माध्यम से प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि पादप किस प्रकार का पोषण करता है, यानी कि हमारा जो पादप होता है किस प्रकार का पोषण करता है। तो हमारा जो पेड़ पौधा होता है बाबू क्या करता है, वो हमारी स्वपोषी होती है। ठीक, क्योंकि जो हमारा पेड़ पौधा होता है वो अपना भोजन क्यों कैसे बनाता है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। किसके माध्यम से, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है, अपना भोजन वो स्वयं बना लेता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। अब देखो हम लोग अभी पीछे क्या पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो अब हम लोग उसका परिभाषा आ गया कि प्रकाश संश्लेषण किससे कहते हैं। ठीक, तो देखो जब हमारे हरे पौधे होते हैं, ठीक, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्या करता है, भोजन क्या बनाता है बाबू, हम लोग का ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी कि क्या होगा, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से भोजन ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, भोजन में मतलब क्या प्राप्त करता है बाबू, तो ग्लूकोज प्राप्त करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या वर्णक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कौन सी वर्णक है, बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमारे जो पेड़ पौधा होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हमारे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी वर्णक की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारी क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छठा नंबर, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। देखो प्रकाश संश्लेषण से हम लोग को क्या प्राप्त होता है और मतलब कि किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण मतलब क्रिया करने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस क्या पड़ता है, H2O यानी कि जल। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम लोग की प्राप्त क्या होता है बाबू, तो हम लोग प्राप्त होता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या C6 प्लस H12 प्लस O6। ठीक है, अब प्लस O2 करना है। ठीक है, अब देखना है कि हम लोग ये जो समीकरण है क्या हम लोग दोनों पट्टी क्या बराबर है। इधर देखो, इधर ऑक्सीजन हम लोग पहले देखते हैं कार्बन, यानी कि हमारा कार्बन इधर कितना बाबू, तो जो हमारी इधर कार्बन है कितनी 1 है और इधर कितना कार्बन है 6। अब इधर हम लोग को 1 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, तो क्या हम लोग इधर 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि इसके आगे हम लोग 6 लगा दें, तो क्या इधर 6 कार्बन नहीं हो गया, इधर देखिए इधर 6 कार्बन हो गया, इधर भी 6 कार्बन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को। अब बताओ 6 इधर इसमें लगा हुआ और 2 ऑक्सीजन इधर है, यानी कि 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारा कितना है 1 है, 12 1 13 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो बाबू हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन है 6 है और यहाँ हमारा जो ऑक्सीजन कितना है 2 है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे हम लोग अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारी ऑक्सीजन 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ पे कितना 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है,
चलिए यहाँ तक इसको रहने देते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग के जहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन कितना हो, तो हमारा जो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर कितना हाइड्रोजन हमारा 12। अब इधर कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करें किधर हम लोग का बराबर 12 आ जाए। तो हम लोग अगर 6 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग की क्या इधर हाइड्रोजन 6 दूनी कितना होता है बाबू 12 होता है। 6 दूनी 12 और इधर हमारा कितना हो गया हाइड्रोजन इधर भी 12 और हाइड्रोजन इधर भी 12, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है 6 दूनी 12 हो गया, ठीक। और 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, 12 6 18 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब इधर देखो बाबू कितना है हमारा ऑक्सीजन 6 इधर है, 6 दूनी 12 इधर है, यानी कि 12 6 18 ऑक्सीजन किया इधर भी हो गया। मतलब कि इधर देखो हमारा यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन 6 प्लस यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन कितना मिला बाबू, तो हम लोग का हाइड्रोजन के यहाँ पे कितना है 12 है, फिर प्लस ऑक्सीजन हम लोग का टोटल कितना है, तो इधर हमारा ऑक्सीजन 6 इधर हो गया और 6 दूनी 12 इधर हो गया, यानी कि हम लोग का ऑक्सीजन कितना है, तो हम लोग का ऑक्सीजन इधर 18 है, ठीक है। अब इधर देखना है इधर होता है बराबर कि नहीं। अब देखो हम लोग के यहाँ पे कार्बन कितना है बाबू, तो हम लोग की जो कार्बन यहाँ पे हम लोग का 6 है, ठीक है। हम लोग का सॉरी इधर नीचे लिख देते हैं, कार्बन 6 है प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 6 दूनी 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 18 हो गया, प्लस यहाँ पे हम लोग देखो हाइड्रोजन कितना 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन हमारा कितना है 12 है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, अब देखिए कितना है, यानी कि इधर हमारा कार्बन कितना है बाबू, तो कार्बन हमारा इधर 6 है प्लस इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, तो हाइड्रोजन भी इधर हमारा 12 है और प्लस ऑक्सीजन जो हमारा कितना है, हमारा ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन हमारा 18 है, ठीक है। अब देखिए बाबू इधर भी हमारा कार्बन कितना है 6 इधर भी है, 6 कार्बन इधर है तो 6 कार्बन इधर भी है, 18 ऑक्सीजन इधर है, 18 ऑक्सीजन इधर है तो 18 ऑक्सीजन हमारा इधर भी है, और 12 सॉरी यहाँ पे हम लोग की हाइड्रोजन कितना है, तो 12 हाइड्रोजन इधर है तो हम लोग को 12 हाइड्रोजन इधर भी है, ठीक है। यानी कि हम लोग को दोनों साइड का जो समीकरण है क्या होगा हम लोग का बराबर हो गया, ठीक है। आगे समझ में आप लोग को। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है, यानी कि बोल रहे हैं वो जो हम लोग मनुष्य होते हैं, ठीक, हम लोग किस प्रकार के पोषण करते हैं, तो हम लोग जो पोषण करते हैं वो परपोषी करते हैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं हम लोग परपोषी होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की पाचन नली की लंबाई लगभग कितनी होती है। मतलब बोल रहा है बाबू जो हमारी मनुष्य होते हैं, मनुष्य की जो पाचन नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो लगभग टोटल कितनी होती है वो 9 मीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है 9 मीटर होती है। चलिए पाचन क्रिया अंतिम उत्पाद क्या है, मतलब बोल रहा बाबू कि पाचन जो क्रिया होती है, ठीक है, उसमें जो हम लोग का पाचन क्रिया के बाद जो अंतिम उत्पाद बनते हैं वो हमारे क्या क्या जो होते हैं, तो हमारे होते हैं ग्लूकोज होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, फैटी अम्ल होते हैं एवं गिल्सरॉल होते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग क्या जो हम लोग खाना खाते हैं वो हम लोग को पचने के बाद मतलब हम लोग क्या ये सब चीज़ हम लोग को प्राप्त होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हमारा जो लार होता है बाबू, लार में हमारा एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एमाइलेज किसे तोड़ता है। देखो बाबू जो हमारा एमाइलेज होता है, ठीक है, ये जो हमारा एमाइलेज होता है वो हमारे स्टार्च को मल्टोज में बदल देता है, ठीक है, यानी कि स्टार्च को मल्टोज यानी कि शर्करा में क्या करता है इसको तोड़ देता है, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब देखो हमारा जो पेट होता है, ठीक, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अमाशय, ठीक है। अमाशय हमारा कौन सा अम्ल का स्राव होता है, ठीक है, तो जो हमारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसे हम लोग HCl के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे स्राव होता है बाबू, यानी कि पेट में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन किस पदार्थ का पाचन करता है। देखो बाबू हम लोग जो पेप्सिन होता है किसको पचाता है, तो प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है बाबू, प्रोटीन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसा यानी कि फैट जो होता है, फैट का पाचन कहाँ होता है। तो देखो बाबू जो हमारा फैट होती है, फैट की पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसा के पाचन में कौन सा अंग रस मदद करता है। बोल रहा है बाबू कि जो हमारी बसा होती है उसको पचाने में कौन सा अंग रस मदद करती है, ठीक है। तो जो देखो हम लोग को जो यकृत होता है, ठीक है, यकृत से जो हम लोग की क्या निकलता है, पीत निकलता है, ठीक है, वही हम लोग क्या करता है, बसा को पचाने में हम लोग को मदद करती है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, यकृत से निकलने वाला पीत, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटी आंत की दीवार पर पाई जाने वाली सूक्ष्म अंगुली नुमा संरचनाएं क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बीली कहते हैं। क्या कहते हैं, बीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बीली का क्या कार्य है।
देखो बिजली जो हमारा होता है उसका कार्य क्या होता है। देखो बिजली जो होती है पोषक तत्व का अवशोषण करता है। क्या करता है वो, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, हम लोग को जो खाना खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उसका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पोषक तत्व के ऑक्सीकरण से कौन सी ऊर्जा निकलती है। मतलब बोल रहा बाबू जो हमारी होती है क्या, पोषक तत्व होते हैं, ठीक, उसके ऑक्सीकरण से हम लोग की कौन सी ऊर्जा निकलती है, यानी कि एटीपी निकलता है, ठीक है। अब देखो बाबू हम लोग को कितनी एटीपी मिल करके मतलब कि एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी कि 38 एटीपी मिल करके क्या करता है बाबू, एक ठीक है, यानी कि क्या करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है। अब देखो बाबू जो हम लोग का जो आहार नाल होती है, ठीक है, अब आहार नाल में पाचन की जो क्रिया होती है सबसे अधिक कहाँ पे होती है, ये पूछ रहा हमसे, ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ पे होती है बाबू, तो हम लोग को छोटी आंत में। अगर पूछेगा कि बताओ मुख मनुष्य के पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, तो कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से। कहाँ से, मुख गुहा, ठीक है। शुरू कहाँ से होती है बाबू, तो मुख गुहा से शुरू होती है, ठीक है। और पूर्ण पाचन कहाँ होती है, तो हमारी छोटी आंत में पूर्ण पाचन होती है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कौन सा अंग पाचन रसों का पावर हाउस कहा जाता है। मतलब बोल रहा बाबू कि कौन सा अंग को हम लोग पाचन रसों का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कि हमारा जो आंसर होगा क्या होता है बाबू, अग्नाशय। देखिए जो हमारी अग्नाशय होती है, ठीक है, अग्नाशय से बहुत प्रकार के पाचन रस निकलते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग का जो भोजन होता है बहुत अच्छी तरीक़ा से क्या हो, पच सकता है, ठीक है। इसीलिए उसे कि हम लोग क्या कहते हैं, पाचन रसों का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोग की वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा देख करके, आप लोग को पढ़ने में भी मन लगा होगा। तो चलिए इसी तरह की वीडियो अगर आप भी अगर इसी तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से क्या हो, जुड़े, ताकि आप लोग के इस तरह की वीडियो हमेशा मिलते रहे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इस बार 2026 की एग्ज़ाम देने वाला है उसके पास हम हर सब्जेक्ट का वीडियो मतलब कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पहुंचाते रहेंगे। अगर आप लोग की डिमांड रहेगा कि हमें सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना देंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा से हो सके, ठीक है, और आप भी अपने मकसद में कामयाब हो पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपको आज यहीं तक रहने देते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।